एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज की वीडियो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने जो भी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ और स्किन केयर करती जा रही हूँ। और कल के व्लॉग में मेरी एक प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे से बोला था कि दी आप अपनी वीडियोज़ में थोड़ा सा हाँ, मतलब कि वैसी वीडियो लेकर आइए। जैसे कि आप लोग मतलब कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे साड़ी पहनकर आना, थोड़ा हंसी मजाक करना, इस तरह से करना। तो मैं कोशिश करूँगी। उन्होंने बोला था अपने हस्बैंड को ज़्यादा से लेके आइए। मेरे हस्बैंड घर पर नहीं रहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों का काम है, तो वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। वो थोड़ा सा आते हैं दिन में 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए आते हैं, फिर रात में आते हैं। तो रात में फिर वो सो जाते हैं, खाना वाना खाने आते हैं दोपहर में बस। तो कभी कभी तो शूट हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं उनके लिए काम जल्दी में होते हैं, तो फिर वो वेट नहीं करते कि वीडियो में गाइस यहाँ पर मैं मतलब कि आपको बताया है कि इसी वजह से मैं हस्बैंड को नहीं ला पाती हूँ ज़्यादा। कभी कभी ले आती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग डिमांड करते हो कि अपने हस्बैंड को दिखाओ, अपने हस्बैंड को दिखाओ, तो इसी तरह से मैं ले आती हूँ, ज़्यादा तो नहीं ला पाती। और बस यही प्रॉब्लम है मेरी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं ना अपनी जो वाओ की है ना स्किन केयर में बॉडी बटर क्रीम यूज़ कर रही हूँ, और मैंने यूज़ की थी सनस्क्रीन स्प्रे। और यहाँ पर मैं बातें करती जा रही हूँ और आप लोगों के कमेंट देखती जा रही हूँ, क्योंकि देखिए कभी कभी नेगेटिव कमेंट आता है तो मूड ऑफ हो जाता है, और अच्छे कमेंट से स्माइल भी आ जाती है। कल की वीडियो में आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिखाया, वो मुझे बहुत जानकर खुशी हुई, बहुत जानकर खुशी हुई। देखिए मैं चाहती हूँ कि मेरे चाहे 15,000 सब्सक्राइबर है तो 15,000 लोग देखें या नहीं देखें, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे को सिर्फ 7,500 देखो, चाहे 8,000 देखो। ये देखिए दीव ने मेरा चश्मा लगा लिया, तो मैं इसका चश्मा उतार लेती हूँ, क्योंकि फिर इसको प्रॉब्लम हो सकती है और ये परेशान कर रही है। और यहाँ पे ये दादी दादी बन रही है, और मैं यहाँ पर से मना करूँ दी हट जा, तो फिर मैं इसको हटा दूँगी यहाँ से, नहीं तो ये मानेगी नहीं। और ये थोड़ा सा क्रीम वगैरह आपको दिखा रही थी। तो अब मैं यहाँ पर दीपक वगैरह जला ली हूँ, दीपक मतलब मंदिर वंदिर आरती वगैरह कर ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है अपना रूम सेट करूँगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी अलमारी में, क्योंकि आंधी वगैरह आई थी, तो मुझे पहुँचना भी था, तो मैं वही करूँगी यहाँ पर। इसको अच्छी तरह से हटाऊँगी और करूँगी। तो मैं यहाँ पर एक ही बात बोलूँगी कि मेरे पास अभी 10 बज रहे हैं, और इसके 10 बजे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, या 11 साढ़े 11 बजे वीडियो जाएगी। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरे पास ब्लेम लगाया जा रहा है कि मेरी फेक आईडी से मैं किसी और को बोल रही हूँ, बदनाम कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि बार बार मुझे ऑडियो की धमकी देना बंद करें। पहली बात तो ये कि अगर कोई मेरे बारे में अगर गलत बोलेगा, या मेरी ऑडियो या कुछ भी बोलेगा, पर्सनल चीज़ों को यूट्यूब पर लाएगा, तो चुप मैं भी नहीं बैठूंगी, क्योंकि अब हद से ज़्यादा हो गई है, मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया है, ठीक है। दूसरा नंबर, रही बात फेक आईडी की और कमेंट की, तो ये कमेंट जो भागने वाला आप कमेंट बार बार मेरे को कह रही हो मैंने फेक आईडी बनाकर किया है, या फिर कोई भी आपसे कह रहा है, तो मैं इतना बोलूँगी ये पहली बार तो आपके साथ हो नहीं रहा। जब से आप दोबारा यूट्यूब पर लौट कर आई हो, तभी से आपके साथ एक ना एक कमेंट आपके चैनल पर ऐसा रहता ही है। और ये कमेंट मेरे पास भी आते हैं, लोग मेरे से ही पूछते हैं कि आप बताइए क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन मैं उन कमेंटों को डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। मेरे पास लाइव में भी आपके लिए कमेंट आया था, तो आप जाकर मेरी लाइव देख सकते हो। लाइव मैंने डिलीट नहीं करी, कमेंट डिलीट कर सकते, लेकिन लाइव के कमेंट डिलीट नहीं कर सकते। तो आप लोग मेरे लाइव में जाकर भी देख सकते हैं कि आपके लिए क्या कमेंट आया था, लेकिन मैंने क्या रिप्लाई करा था। और बाकी में मुझे आप लोगों से और आपकी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहे कितनी भी परेशान हो जाऊंगी, कुछ भी हो जाऊंगी, लेकिन आपसे मैं अब कभी नहीं बोलूँगी। और मैंने जो बोला अपनी फैमिली समझ के आप लोगों से बोला था, तो मेरी गलती हो गई, मैंने गलत बोल दिया। और हाँ, जो भी बात मेरे को बताई गई है ना, वो मेरे ससुराल वालों ने बताई है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई है, मेरे ससुराल वालों ने बताई है जो भी बात है। क्योंकि देखिए मैं ससुराल में भी रहती हूँ और मैं मायके में भी रहती हूँ, ठीक है। और मैं ससुराल में हूँ तो भैया मुझे जाहिर सी बात है ससुराल की बातें पता चलेंगी, मेरे हस्बैंड भी मुझे बताएंगे, और वैसे भी मुझे बताया जाएगा, ठीक है। तो मुझे जो भी बातें पता चली ससुराल से पता चली हैं, तो आप चाहें तो मेरे ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा जो भी है वो कर सकती हैं। मैं खुलेआम बोल रही हूँ, वीडियोज़ में बोल रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप उनसे लड़ सकती हैं क्या सच है क्या झूठ है, फिर भी मैं क्लियर नहीं बोलती हूँ कभी भी। और आज अगर आपने मेरा फालतू में नाम लिया,
फालतू में नाम लिया तो फिर मैं बोलूँगी भी, ठीक है। मैं फिर भी चाहूँगी कि मुझे ना घसीटा जाए। मैं कभी भी आपके कंटेंट में नहीं घुसती हूँ, आपकी वीडियोस में नहीं घुसती हूँ, आपके ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ। मेरा टाइटल, मेरा टॉपिक मेरे से रिलेटेड होता है, कभी आपसे रिलेटेड नहीं होता। और रही बात फेक आईडी की, तो हो सकता है कुछ दिन पहले जिस इंसान ने रियल आईडी से सिंदूर बिंदी पर कमेंट करा था, वही इंसान फेक आईडी बनाकर फिर से कमेंट कर रहा हो। क्योंकि मेरे पास तो देखो भाई 3 चैनल हैं, तो मेरे पास तो इतना टाइम रहता नहीं कि फेक आईडी बनाऊं और फिर ये ऐसे कमेंट करूं। तो अब हो सकता है उन्हीं ने कमेंट करा हो, पहले रियल आईडी से करा, जब पकड़ी गई मैडम तो उन्होंने झूठा बहाना बनाकर मेरे पे बात टालना चाहिए। तो मैं उनसे एक ही बात बोलूँगी, मैडम अगर मेरा नाम आया, ध्यान रखना, मेरा नाम आया तो मैं आपका नाम तक नहीं छुपाऊंगी, ध्यान रखना, सारी बात खोलूंगी मैं। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी बात मैंने ही कुछ आपके साथ शेयर की हो सकता है कि आपने भी बहुत सारी बातें शेयर की थी तब जाकर मैंने शेयर की थी। एक तरफ से कभी नहीं होता है। तो अगर मेरी तरफ से और आप लोग मेरी ऑडियो की धमकी दे रहे हो, बेझिझक आप ऑडियो डाल सकते हो, मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप मेरी ऑडियो डाल सकते हो, लेकिन रिजल्ट आप लोग खुद नहीं इमेजिन कर सकते कि फिर मैं क्या करूँगी। फिर आप लोग मुझे रोक नहीं सकते हो। मैं इसलिए इग्नोर करती हूँ कि क्योंकि मेरी वो आईडी है नहीं और मैं टेंशन लेती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे काम करती नहीं हूँ तो मैं डरूँ क्यों। तो ना तो वो मेरी आईडी है और ना वो है, तो प्लीज़ मुझे है ना गलत ऑडियो की धमकी देना बंद करो। और दूसरा नंबर, एक और चीज़ मेरे पे ब्लेम आ रहा है कि मैंने उनके लिए गलत को मतलब बोला है भागी भागी। तो मैं आपको बता दूं, मैं आज भी बोल रही हूँ कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे जो बताया था वो बात मैंने आपको ही बताई थी कि हाँ ऐसे ऐसे मुझसे बोला है, यही बात सही है या ये बात गलत है मुझे नहीं पता, मैं डिसीजन तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ मेरे ससुराल वालों ने ये बात बताई थी मुझे। और जाहिर सी बात है, मैं इस घर में रह रही हूँ, इस घर की बहू हूँ, तो मुझे सारी बात पता चलती हैं और सारी बात मुझे पता रहती हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझे बताते हैं, मेरी सास, मेरी सब लोग मुझे बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट में रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। और कलकत्ता से यार रही बात कि मेरे तो भैया आप लोगों ने वैसे भी जाहिर कर दिया कि मेरे 6 ससुर हैं, तो भैया 6 ससुर मुझे बहू मानते हैं, तो फिर वो मुझे बताते भी हैं। ओके, तो मुझे सबकी पता रहती है, या यूपी से लेके कोलकाता तक की मुझे सबकी पता रहती है। बट मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं अपने कंटेंट पर ध्यान देती हूँ, मुझे आपके कंटेंट से कोई भी मतलब नहीं है। और यही मैं बोलूँगी आपसे कि प्लीज़ मुझे घसीटो मत। और वो फेक आईडी वो ना तो मेरी है और ना मैंने बनाई है। आपके पास पुलिस स्टेशन है, आप जाकर इंक्वायरी कराइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, आप खूब अच्छी तरह करा सकती हो। और यही बात नहीं कि मुझे ससुराल वालों ने सिर्फ इतना ही बताया, बहुत कुछ भी बताया था, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता और मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही बराबर थे। लेकिन मुझे अब आपकी फैमिली से और आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके जो मना है वो कर सकती हैं, लेकिन मुझे ना घसीट है। ओके, आपके घर को लेके मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप झूठ बोल रही हो, व्यूज़ के लिए कर रही हो, क्या कर रही हो, मैं डिलीट कर देती हूँ, ना हाँ करती ना करती, तुरंत डिलीट कर देती हूँ। ओके, इसका कारण यही है, आप जो भी कर रही हो, जिसके लिए भी कर रही हो आप करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और प्लीज़ मुझे मत घसीटिए, क्योंकि ना तो वो मेरी फेक आईडी है और ना ही वो मैं हूँ। और ऑडियोज़ की धमकी देना तो बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि जब कोई अगर सामने वाला स्टार्ट करेगा तो एंड मैं भी करूँगी, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत लिमिट से ऊपर पहुँच गया है अब, लिमिट से ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप मुझे मत घसीटें। और जो भी बात है, हाँ वो मैंने अगर बोली भी है किसी इंसान से तो मेरी ससुराल वालों ने मुझे बताई थी, मैंने बोल दी होगी, क्योंकि मुझे भी सामने वाले ने कुछ पूछा होगा तब मैंने आंसर दिया होगा। ओके, मैं वैसे खुद से आंसर नहीं देती, मुझसे सामने वाले ने पूछा तब मैंने बता दिया। और हाँ मैं फिर भी बोल रही हूँ कि मेरे ससुराल वाले हैं, जो मेरे 6 ससुर हैं, उन्हीं में से मुझे पता चली थी, उन्हीं ने मुझे बताई थी। और चाहे तो आप उनसे लड़ सकते हैं, उनसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, क्या बात है क्या नहीं है, आप लड़ सकते हैं, बेझिझक लड़ सकते हैं आप लोग उनसे कि आपने रिंगल को क्यों बताई, झूठ बात थी, ये थी। मैं तो गलती आपकी मानती हूँ कि आपको इंटरनेट पे बात शेयर करनी ही नहीं थी, पहले आपने इंटरनेट पे बात शेयर करी, फिर आप अब जब सब लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। तो मैं यही बोलूँगी कि ये पहली बार कमेंट तो आया नहीं है आप पर, आपने जब से रिटर्न हुई हो यूट्यूब पर तब से ही आपके पास ये कमेंट आ रहे हैं, तो फिर अब आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप उनको रखती क्यों, डिलीट कर दिया करो ना। मैंने पहले भी यही बात बोली थी और आज भी मैं यही बात बोलती हूँ, नेगेटिव कमेंट आए अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं है तो डिलीट कर दो। मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं डिलीट कर देती हूँ, नहीं करती आर्ग्यूमेंट, लेकिन आप रखती भी हो फिर दूसरों को ब्लेम भी करती हो। तो मैं आप लास्ट बार बोल रही हूँ, ना तो मेरी फेक आईडी है, आप चाहें तो इन्वेस्टिगेशन कराइए,
पुलिस स्टेशन जाइए, सब कुछ जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऑडियो की धमकी देना बंद कीजिए, क्योंकि ऑडियो बहुत सारी हो सकता है मेरे पास भी हो। ओके, और मैं किसी का नाम भी हाइड नहीं करूँगी, जब डालूँगी तो नाम हाइड नहीं करूँगी, मैं नाम ओपन करके डालूँगी, ध्यान रखिएगा, नाम हाइड नहीं करूँगी मैं। और जो मैडम बार बार धमकी दे रही है ना कि ऑडियो लीक कर देंगे, ये कर देंगे, तो मैडम आप करके देखिए, आप रिज़ल्ट के लिए फिर तैयार रहिएगा। स्टार्ट आप करिए, एंड मैं कर दूँगी। ओके, तो चलिए, मेरा यहाँ पर जो आप लोग बोलेंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर कभी किसी के लिए नहीं बोलते, ठीक है, मैं भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन मेरे को फालतू में घसीटा जा रहा है। फेक आईडी है या रियल आईडी है मुझे नहीं पता, किसकी कौन सी आईडी है। आज सुबह मेरे पास इंस्टाग्राम पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने स्क्रीनशॉट भेजे, तो मैं बस यही बात क्लियर कर रही हूँ कि मुझे ना इन चीज़ों में मत घसीटो। कौन सा यूट्यूबर क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर अपना कंटेंट दिखाती हूँ और अपने बारे में बात करती हूँ। दूसरे के ऊपर व्यूज़ कमाने की मेरी आदत नहीं है। तो यहाँ पर मैं तकिए वकिए सेट कर रही हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर चादर वादर हटाऊँगी। और दीयू यहाँ पर दूध पी रही थी, दीयू दूध पीती है, टोस्ट खा रही थी, उसे भूख लग रही थी, मॉर्निंग का टाइम था, तो वहाँ पर वो वही कर रही है। उसके बाद में यहाँ पर जो अपना रूम सेट है, क्योंकि आंधी वगैरह आई थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो हो गया था, क्या बोलते हैं, धूल हो गई थी, तो मुझे वही सेट करने में टाइम लगा। दीयू की मुझे बनानी है चोटी, दीयू यहाँ पर नहाकर आ चुकी है, और इसके बाद मैं यहाँ पर चोटी वगैरह बनाऊंगी। और मैं यहाँ पर बाहर चली गई हूँ, थोड़ा सा जो कपड़े वगैरह मैंने जो सुखाए थे, वो कपड़े वगैरह मुझे सेट करके रखने होते हैं, इसके लिए मैं बाहर चली गई हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े लेकर आई हूँ और इनको मैं तय बनाऊँगी। तो ऐसा है, इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि कपड़े धूप आंगन में काफ़ी ज़ोर से आ गई थी, कल बारिश हुई थी, आज यहाँ पर धूप आ गई थी, तो ऐसा है। तो यहाँ पर मैं, चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से, बातें कर लेते हुए फिर ये व्लॉग यहीं एंड कर दूँगी, मिलूँगी कल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? ड्यू वॉल्यूम टीवी की, चलो ठीक है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पता है अभी मैं क्या कर रही थी? मैं कर रही थी सब्जी बना रही थी, और इधर मैं देख रही थी व्लॉग संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। और मैं किसी का भी व्लॉग देख लेती हूँ जो यूट्यूब रिकमेंड कर देता है वही, और काम भी करते रहते। एक्चुअली मैं वैसे टीवी देख रही थी, लेकिन टीवी में दीयू ने लगा रखे निंजा हथौड़ी, तो वो वही देख रही है, और तो मेरे को वो नहीं समझ में आता है, तो वो नहीं करे हैं। और जो घर का काम होता है मॉर्निंग का, वो तो सारा हो ही चुका है, ऐसे झाड़ू पोंछा, नहाना धोना, साफ़ सफाई करना, तो थोड़ा बहुत तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, बट आज मतलब करा नहीं, मतलब बाकी नहीं करा, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो। और कल पता है क्या हुआ था? कल हमने पता है एक मतलब रोटी नहीं खाई, ना रोटी ना पराठे, कुछ नहीं खाया कल हमने। चावल से हम लोगों का पूरा पेट भर गया था, और इसमें थोड़े से चावल हैं अभी, तो अभी लौकी की सब्ज़ी बन जाएगी तो दीयू इससे खा लेगी, और मैं बनाऊंगी एक दो रोटी अपने लिए। तो आटा भी मेरा है जो ख़त्म हो चुका है, और मसाले भी ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े से रह गए, तो वो भी मुझको मंगाने हैं। अब देखो पर्चा बनाते हैं, क्या करते हैं नहीं पता। पर्चा बनाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, सोच के लिखना पड़ता है क्या सामान है और क्या सामान नहीं है, तो बार बार उस चीज़ को सोचने में बहुत टाइम लगता है। फिर कुछ रह गया तो फिर गुस्सा आते है, यार ये चीज़ तो हमने लिखी ही नहीं, ये रह गई। तो और अगर पूरा सामान आ जाए तो थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ सारा सामान आ गया है। तो अभी मैंने मसालादानी खोली थी, तो वो मसालादानी में मिर्च ख़त्म दिख रही थी मुझे, और हम यही भूल जाते हैं कि ज़रूरत के मंगाया क्यों था हमने ये सामान। कभी कभी तो मैं सामान भूल जाती हूँ, जब सामान आता तो मैं कहती हूँ ये सामान मैंने क्यों मंगाया था। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, है ना, बाय।